गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसफील्ड गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंप्यूटर और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझाया था। आज का हमारा टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर के विकास को हमने 5 जनरेशन में डिवाइड किया है। फर्स्ट जनरेशन 1942 to 1954. The period of a first generation was from 1942 to 1954. The computers of first generation used vacuum tubes as the basic components for a memory and circuitry for CPU. These tubes, like electric bulbs, produce a lot of heat and the installation used to fuse frequently. Therefore, they were very expensive and only large organizations were able to afford it. In this generation, mainly batch processing operating system was used. Punch card, paper tape and magnetic tape was used as input and output devices. The computer in this generation used machine code as the programming language. फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड बच्चों 1942 से 1954 का था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल परिपथ बनाने के लिए किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की तरह होते थे। ये बहुत अधिक मात्रा में हीट होते थे और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही इसको अफोर्ड कर सकता था। इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था। पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का यूज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रूप में होता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन कोड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता था। द मेन फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन आर, फर्स्ट जनरेशन के मेन फीचर्स वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज होता था। अनरिलायबल या अविश्वसनीय होते थे। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, केवल मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे होते थे। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत स्लो होती थी। ह्यूज साइज़, इनकी जो साइज़ होती थी बहुत बड़ी होती थी। नीड ऑफ एसी, इनको एसी की ज़रूरत होती थी। नॉन पोर्टेबल, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर ENIAC, EDIVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650. Second generation 1955 to 1964. This period of a second generation was from 1955 to 1964. In this generation, transistors were used that were cheaper, consume less power, more compact in a size, more reliable and faster than the first generation machine made of vacuum tubes. In this generation, magnetic cores were used as the primary memory and magnetic tape and magnetic disks as secondary storage devices. In this generation, assembly language and high-level programming language like Fortran, COBOL were used. The computer used batch processing and multi-programming operating system. सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1955 से 1964 का था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होता था, जिसकी वजह से इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती थी और ये फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा रिलायबल और फास्टर होते थे। सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स का यूज प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में होने लगा था। प्रोग्राम लिखने के लिए असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगी थी। इन लैंग्वेज में फॉर्ट्रेन, कोबोल का यूज़ होता था, जो कि असेंबली लैंग्वेज होती थी। बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ इन कंप्यूटर में किया जाने लगा था। द मेन फीचर्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन आर यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। रिलायबल इन अ कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा रिलायबल होते थे। स्मॉलर साइज एज अ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन की से अगर हम कंपेयर करें तो इनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती थी। जनरेटेड लेस हीट एज द कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे, जबकि ये बहुत कम हीट जनरेट करते थे, मतलब ये बहुत कम गर्म होते थे। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज द कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा इनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम होती थी। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा फास्टर होते थे। स्टिल वेरी कॉस्टली, ये थोड़ा कॉस्टली होते थे। एसी रिक्वायर, इनको एसी की ज़रूरत होती थी। सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108. Third generation 1965 to 1974. The period of a third generation was from 1965 to 1974. The computers of a third generation used integrated circuit in a place of transistor.
A single IC has a many transistor, resistor and capacitor along with the associated circuitry. The IC was invented by Jack Kilby. This development made computers smaller in a size, reliable and efficient. In this generation, remote processing, time sharing, multi-programming operating system were used. High level language यानी कि Fortran second to fourth, COBOL, Pascal, PL first, Basic, Algol 68 etc. were used during this generation. थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1965 से 1974 का था. इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ. एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर सर्किट जुड़े होते थे. आईसी का इन्वेंशन जैक किल्बी ने किया था. इस जनरेशन के कंप्यूटर छोटे, रिलायबल और इफ़िशिएंट होते थे. इस जनरेशन के कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था. ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे. द मेन फीचर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन आर आईसी यूज्ड यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था. मोर रिलायबल इन द कंपेरिजन टू प्रीवियस टू जनरेशन. दोनों जनरेशन की तुलना में ये ज़्यादा विश्वसनीय होते थे. इनकी साइज़ स्मॉल होती थी, स्मॉलर साइज़ के होते थे. जनरेटेड लेस हीट, बहुत कम गर्म होते थे. फास्टर, ये बहुत तेज़ होते थे. लेज़र मेंटेनेंस, इनका मेंटेनेंस बहुत कम होता था. कॉस्टली, ये थोड़े कॉस्टली होते थे. एसी रिक्वायर, इनको भी एसी की आवश्यकता पड़ती थी. कंज्यूम लेज़र इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत कम बिजली को कंज्यूम करते थे. सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, और केवल ये हाई लेवल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे. Some computers of this generation were IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP यानी Personal Data Processor, IBM 370/168, TDC 316. Fourth generation 1975 to 1990. The period of a fourth generation was from 1971 to 1980. Computers of fourth generation used very large scale integrated circuits, VLSI circuit having about 5000 transistor and other circuits elements with their associated circuit on the single chip made it possible to have micro computer of a fourth generation. Fourth generation computer became more powerful, compact, reliable and affordable. As a result, it gave rise to personal computer revolution. In this generation, time sharing, real time network, distributed operating system were used. All the high level language like C, C++, DBase etc. were used in this generation. फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1975 से 1990 का था. फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल सर्किट का प्रयोग होता था. वेरी लार्ज स्केल सर्किट में 5000 ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट यूज्ड होते थे और ये सब सिंगल चिप में लगे होते थे. ये चिप सिलिकॉन की बनी होती थी. फोर्थ जनरेशन की स्टार्टिंग माइक्रो प्रोसेसर से हुई थी. फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर मोर पावरफुल और कॉम्पैक्ट और रिलायबल होते थे. पर्सनल कंप्यूटर इसी जनरेशन में शुरू हुआ था. हाई लेवल लैंग्वेज सी, C++ दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में हुआ. द मेन फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन आर VLSI टेक्नोलॉजी यूज्ड यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था. वेरी चीप, ये बहुत सस्ते होते थे. पोर्टेबल और रिलायबल, इन्हें हम आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते थे और ये काफ़ी विश्वसनीय होते थे. यूज़ ऑफ PC, इसमें हमने पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ शुरू कर दिया था. वेरी स्मॉल साइज़, इनकी साइज़ बहुत स्मॉल होती थी. पाइपलाइन प्रोसेसिंग होती थी. नो AC रिक्वायर, इन्हें AC की आवश्यकता नहीं होती थी. कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस. फोर्थ जनरेशन में ही इंटरनेट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क के काफ़ी डेवलपमेंट इसमें हुए. कंप्यूटर बिकेम ईजिली अवेलेबल, और कंप्यूटर लोगों को आसानी से अवेलेबल होने लगा फोर्थ जनरेशन में. सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर DAC 10, Star 1000, PDP 11, Cray फर्स्ट यानी सुपर कंप्यूटर, Cray XMP सुपर कंप्यूटर. लास्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन 1991 till date. The period of a fifth generation is 1991 till date. In the fifth generation, VLSI technology became ULSI technology, resulting in the production of a microprocessor chip having 10 million electronics components. This generation is based on a parallel processing hardware and artificial intelligence software. Artificial intelligence is an emerging branch in a computer science which interrupts in the means and method of making computers think like human beings. All the high level language like C and C++, Java, .NET etc. are used in this generation. फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1991 से अभी तक चल रहा है. फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली और ज़्यादा मेमोरी वाले होते थे. इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप होती थी
जिसके पास 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती थी जिससे कि मशीन को ह्यूमन IQ दिया जाता था। इसके थ्रू कंप्यूटर को इतना डेवलप किया जाता था कि वह मनुष्य की तरीके सोच सके। द मेन फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन आर ULSI टेक्नोलॉजी। इसके मेन फीचर्स में फर्स्ट है ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल डेवलप हुआ। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट हुआ। एडवांसमेंट इन अ पैरेलल प्रोसेसिंग का एडवांसमेंट हुआ। एडवांसमेंट इन अ सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई। मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो चुके थे। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट, ये बहुत आसानी से चीप रेट पे अवेलेबल होने लगे। सम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ दिस जनरेशन आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। ये इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर का इस्तेमाल ही बच्चों आज हम कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।